आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन ही वे देश की करोड़ों जनता जो उनके अनुयायी थी उनको छोड़कर सदैव सदैव वे चले गए थे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे महान कार्य किए, जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने समता का अधिकार दिलाने के लिए सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिले। सबसे पहली बार बाबा साहब ने इस आवाज़ को उठाया था। और हिंदू कोड बिल जब वो लॉ मिनिस्टर तब उसको पेश भी किया, हालांकि वो हिंदू कोड बिल में ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, लेकिन बाद में जब बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा उसके बाद में ये बिल पेश हुआ और पिता की संपत्ति में पुत्री को भी अधिकार में आज मिलने लगा। तो बाबा साहब ने समाज के जो विभिन्न वर्गों के लोग थे, विभिन्न श्रेणियों के लोग थे, विभिन्न धर्मों के लोग थे, उन सबके लिए एक संविधान प्रदान किया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 2 साल 11 महीने सत्य दिन रात दिन मेहनत करने के बाद बाबा साहब ने संविधान सबको बना के दिया था मित्रों। तो उनका जीवन पूरा संघर्ष में गया, कितनी परिस्थितियों को उन्हें झेलना पड़ा, कितने उन्होंने असमानता का दर्जा जो लोग चाहते थे उसको अपमान झेला, उसके बाद भी सबको बराबर का दर्जा देने के लिए यहाँ से लेके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन तक उन्होंने इसी आवाज़ को उठाया था। जो अधिकार उन्होंने खुल के कहा था पार्लियामेंट में लंदन की में कि जो अधिकार हमको पहले नहीं मिलते थे, क्या 150 साल अंग्रेज़ों ने राज करने के बाद क्या वो अधिकार हमको दिला दिए हैं? नहीं दिलाए। ऐसे संगठित व्यक्ति उन्होंने आवाज़ बुलंद की पूरे देश की और आज एक महान संविधान इस देश को देकर चले गए। हम सबको समानता का दर्जा दिला गए। आज हम जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल बाबा साहब के परिश्रम, बाबा साहब के सम्मान दिलाने का अधिकार उसके ही ऋणी हैं और आजीवन ऋणी रहेंगे। तो आज के दिन हम सब बाबा साहब को अनुयायी उनके चरणों में बैठकर पूरी संकल्प लेते हैं कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है उस पर चलेंगे और आगे संसार में आगे कदम बढ़ाएंगे। इन्हीं भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। मैं राजेंद्र कुमार कर्दम एडवोकेट, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। आज परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। यूथ हॉस्टल में ये कार्यक्रम रखा है और तमाम सारे अधिवक्ताओं को भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो रहा है। पूरे देश में परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पहले समाज के कुछ ही लोग, दलित समाज ही बाबा साहब को मानता था, लेकिन जब लोगों ने पढ़ा तो आज बाबा साहब के साहित्य है, बाबा साहब ने जो लिख के दिया है, बाबा साहब के जो विचार हैं उसके बिना भारत विकास नहीं कर सकता। बाबा साहब के इसी विचारों से अनुयायियों की तादाद बहुतायत में बढ़ रही है देश में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोट बाबा साहब को नमन करता हूँ। श्रद्धांजलि।